सो फाइनली इन दिस केस सल्फर सल्फर दोनों के अंदर मतलब सेम एलिमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, each one will carry 0 for it. सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? obviously from less electronegative species towards more electronegative species। तो मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया था, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस को होगा तो फॉर दैट वन ईच वन विल कैरी +2 और -2। सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1, sulfur will be +1। for this bond, ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड है 0। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फाइनली हाइड्रोजन के ऊपर +1, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1, ये ऑक्सीजन के ऊपर -1, -1, इसके ऊपर 0 एंड इसके ऊपर +1 +1 +2 +4। दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, अभी देखो तो इस तरह आपको ईच केस में, मैं अभी बहुत सारा एग्जांपल्स आपको करवा दूंगा, ईच केस में आपको सल्फर और ऑक्सीजन का कैसे निकाल सकते हो। अच्छा हाँ, तो आपके माइंड में आएगा, नहीं वो मैं बाद में बताता हूं। अच्छा, एक चीज देखो, S8, ठीक है, S8 rhombic sulfur, it is crown shape। ईच vortices में एक एक सल्फर चिपका दो, एक ईच vortices में एक एक सल्फर चिपका दो। ये हो गया S8 का स्ट्रक्चर। दिस वन इज क्राउन शेप, ये है S6 मोनोक्लिनिक सल्फर, दिस वन इज चेयर शेप। तो कोई मुझे बताओ कि S8 हो या S6 हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? गुड प्रिंसेस, दैट इज 0। यहां पर हर जगह पर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एलिमेंटरी स्टेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0। या फिर आप जब बॉन्डेड स्ट्रक्चर भी देख रहे हो तो सेम एलिमेंट के अंदर अगर बॉन्ड होगा, सेम एलिमेंट के अंदर अगर बॉन्ड होगा तो इट विल कंट्रीब्यूट 0 टुवर्ड्स ईच पार्टिसिपेंट एलिमेंट। मैं अभी आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूं, उन सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, आई थिंक सेकेंड क्लास में आपको बताया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट
is the group number. Highest oxidation state of an element is its group number in Romanic. उसका ग्रुप नंबर रोमानिक में जो होगा वही होगा उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब उसके बियॉन्ड और नहीं हो सकता है. ठीक है, ये पॉइंट को आप अभी मार्क करके रखना कि उसके बियॉन्ड जो उसका रोमानिक में ग्रुप नंबर है उसके बियॉन्ड तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता. तो मैं कुछ कंपाउंड्स देता हूं. अच्छा, इन सब में आपको हर कंडीशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है. ठीक है, हर कंडीशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है. तो मैंने आपको जो जनरल मेथड बताया था उस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जिसके बारे में पूछा है उसको x कंसिडर करोगे, बाकी जो प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी जो प्रेजेंट है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करोगे. ये हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था. तो अभी करो. तो 2x सल्फर का x ले लो तो 2 सल्फर का 2x, एक क्लोरीन का ले जाओ तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 2 क्लोरीन के तो टोटल हो गया 0, x इक्वल टू +1. गुड, ये तो हो गया. देन you can mute. Then Thank you, sir. Saraswati. Achu. Saraswati, can you do Esra? A to S. Yes, sir. Sulfur X. Yes. Then sodium common +1. +2. Yes, sir. Yes, sir. Equal to 0. Sulfur -2. -2. Lower oxidation state. ठीक है. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Ankita Mahato.
रे का H2SO3 कर्णबक कार पचाची सल्फर Yes, sir. तो सल्फर X ऑक्सीजन रा कॉमन केते -2 Yes. तो तीनटा अछि तो 3 है -2 into 3 हाइड्रोजन का And कॉमन है +1 तो +1 into 2 +2 +2 +6 -6 minus +6 -6 टोटल चार्ज हो गया 0 is equal to 0 so x is equal to +4 +4. okay then SOCl2 देखो SOCl2 के केस में सल्फर का पूछा है सल्फर का ले जाओ x ऑक्सीजन का है -2 क्लोरीन का है -1 into 2 टोटल चार्ज हो गया 0 so x becomes equal to +4 ठीक है नाउ अभी हम आते हैं H2SO4 को H2SO4 के केस में हाइड्रोजन का प्लस सल्फर का पूछा है तो x हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का +1 फिर एक ऑक्सीजन का कॉमन होता है -2 तो 4 ऑक्सीजन है -8 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू +6 ठीक है देन हम आते हैं H2SO5 को हाइड्रोजन का है सल्फर का पूछा है x हाइड्रोजन का +1 into 2 कितना हो गया +2 ऑक्सीजन का -2 into 5 कितना हो गया -10 is equal to 0 x becomes equal to +5 ठीक है H2S2O8 हाइड्रोजन का +2 सल्फर का 2 का पूछा है तो 2x ऑक्सीजन 2 8 जा 16 -16 is equal to 0 तो x becomes equal to +7 यहीं से गलती शुरू हो गई देखो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कोई भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर मैक्सिमम उसका ग्रुप नंबर इन रोमानिक अच्छा ओ ये आ गया आपका +8 ना अच्छा ओ अच्छा मैंने कैलकुलेशन गलती किया है ठीक है तो ये दोनों एग्जांपल आप देखो ये दोनों एग्जांपल सल्फर का +6 है ग्रुप नंबर मतलब सॉरी 6A है ग्रुप नंबर तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू +6 लेकिन यहां पर तो +7 +8 आ रहा है दैट मीन्स ये तो गलत हो गया क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका ग्रुप नंबर ही आ सकता है इसीलिए अभी हम आते हैं उसका शेप को अभी हम उसका शेप को आ जाते हैं देखो एक्चुअली ये होता है आपका H2S2O5 का स्ट्रक्चर ये होता है H2S2O5 का स्ट्रक्चर
तो इस अकॉर्डिंग अभी सल्फर का देखते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर हम सल्फर का देखेंगे तो ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, सल्फर विल कैरी +1। इन दोनों के लिए, इसके लिए ऑक्सीजन -1 सल्फर +1, फिर 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 इसके लिए ऑक्सीजन -1 सल्फर +1। तो टोटल सल्फर का यहां पर कितना हो गया? +6। हमने जब बॉन्ड अकॉर्डिंग कंसिडर किया तो सल्फर का कितना आ गया? +6। तो ये हो गया सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलग आंसर निकलेगा। जब हम देखेंगे कि हमारे ग्रुप नंबर से भी ज्यादा हो रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, देन डेफिनेटली इट इज नॉट करेक्ट। अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? उसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखना चाहिए। ठीक है ना। ये तो हो गया H2SO5 का। चलो भैया H2S2O8 का बनाते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये होता है H2S2O8 का स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप सल्फर का देख सकते हो कितना होगा? +6 एंड इसका भी +6। लेकिन यहां पर क्या निकल रहा था? +7। ठीक है। उसी तरह H2S2O7 का भी मैं निकाल देता हूं। देखो H2S2O8 का निकालते हैं जगह। हाँ ये तो O8 का हो गया। देन H2S2O7। यहां पर देख सकते हो इसका भी +6 +6। देन हम आते हैं H2S2O3 को। यहां पर सल्फर का होगा, अगर काउंट करोगे तो +4। इसके लिए +1, इस बॉन्ड के लिए +1, इस बॉन्ड के लिए 0, इस बॉन्ड के लिए +2 +4। खत्म। ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। देन नाउ वी विल गो फॉर ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली जो हमने एक्स मेथड पढ़ा था, तो एक्स मेथड को डेविएट होने वाला
जो भी आपका एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया सल्फर के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा चीज एग्जांपल बताता हूं। आपको दिया गया है Fe3O4, ठीक है, आपको दिया गया है Fe3O4। यहां पर पूछेगा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर भी आप x डाल के यूज नहीं कर पाओगे, यहां पर भी आप x डाल के नहीं निकाल पाओगे। x डाल के निकालोगे तो वो निकल आएगा -8/3, ठीक है। ऑक्सीजन का नहीं, आयरन का होगा +8/3। लेकिन देखो, इसका अगर 3x, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8/3। नहीं होता है ऐसे। तो एक्चुअली ये क्या होता है, FeO प्लस Fe2O3। Fe3O4 क्या होता है, FeO प्लस Fe2O3। तो FeO में आयरन रिमेन्स इन +2। देखो, x ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, 2x -6 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। तो यहाँ पर आयरन +2 एंड +3 में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Fe3O4 में डायरेक्टली x नहीं डालना है, यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअली Fe3O4 जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ FeO एंड Fe2O3। उसी तरह Mn3O4 नहीं, Mn2O3 consist of MnO and MnO2। उसी तरह Pb3O4 consist of 2PbO प्लस PbO2, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। PbO MnO वगैरह खत्म। नाउ वी विल गो फॉर अनदर फैक्ट कि PbO MnO तो गया, हाँ, C3O2। दिस वन इज C3O2 स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड और एक है Br3O8। ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। अब आराम से उसको बॉन्डिंग डाटा यूज करके डाल सकते हो, ठीक है। बॉन्डिंग डाटा यूज करके आप आराम से निकाल सकते हो। देन ये हो गया सल्फर के बारे में। देन वी मस्ट गो फॉर क्रोमियम, ठीक है। सल्फर के बाद हम आते हैं क्रोमियम के केस को। क्रोमियम का बस 2 एक्सेप्शन है, CrO5। ठीक है, ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया था, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो बच्चे 10 लिख के आ गए थे, ठीक है। लेकिन क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है, ये 4b है, ठीक है। तो इसीलिए उसका मैक्सिमम +4 रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपाउंड को कंसिडर करेंगे तो वो क्या होगा, +6, ठीक है। कंपाउंड को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो +6 होगा, ठीक है। क्रोमियम का ग्रुप नंबर है 3b4b 6b। क्रोमियम का ग्रुप नंबर है 6b, तो 6b होने से उसका मैक्सिमम 6 होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पर x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10 करके आ गए थे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा, और एक K3CrO8।
ठीक है, K3CrO8, ठीक है। यहां पर क्रोमियम का कितना होगा, वही +5 होगा, ठीक है। यहां पर क्रोमियम का +5 होगा, ठीक है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ K3CrO8। ये हो गया सल्फर के बारे में और क्रोमियम के बारे में। बाकी नेक्स्ट, अभी एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद यू कैन लिव विद द क्लास, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोमियम सल्फर के बारे में। अभी देखो फास्फोरस के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी में जितना भी फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में पूछा है, ठीक है, एनसीईआरटी में जितना भी फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में टेबल में दिया हुआ है, वो सबको आप एक्स वाला मेथड यूज करके फास्फोरस का निकाल सकते हो, ठीक है। आप सबका एक्स वाला मेथड जितना भी, ये जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हमने पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हमने पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। एनसीईआरटी में जितना भी फास्फोरस का कंपाउंड दिया हुआ है, आप उसको एक्स मेथड यूज करके निकाल सकते हो। आपको बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर केस में फास्फोरस का एक्स मेथड में जो निकलेगा आंसर, बॉन्डेड स्ट्रक्चर में उतना ही निकलेगा। तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन कुछ फास्फोरस के बारे में, कुछ पर्टिकुलर फास्फोरस कंपाउंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले P8, क्यूबॉइडल फास्फोरस, ठीक है, क्यूबॉइडल फास्फोरस। यहां पर ईच फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, यहां पर ईच फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, सिंपल, यू कैन अप्लाई द एलिमेंटरी रूल और बॉन्डेड रूल भी अप्लाई कर सकते हो, और बॉन्डेड रूल भी अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ भी अप्लाई करो, देखो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। This one is known as your black phosphorus. This one is known as your black phosphorus. Then next we will go for P4O10. Next we will go for P4O10. ये है P4O10 का स्ट्रक्चर। देखो इस केस में ईच फास्फोरस, देखो ये फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होते होते और एक फास्फोरस के साथ लगा हुआ है, फिर इधर और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होके और एक फास्फोरस के साथ, फिर इधर भी और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होके और एक फास्फोरस के साथ, यहां पर भी फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ होके ऐसा कनेक्टेड है। दिस वन इज नोन एज योर व्हाइट फास्फोरस। देन और एक है P4O6,
P4O6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, +5, क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉस्फोरस +1, फिर ये बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, टोटल कितना हो गया, +5 हर किसी में, ठीक है। फॉस्फोरस का +5। यहाँ पर अगर देखोगे ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, ऑक्सीजन -1, फॉस्फोरस +1, 3 बॉन्ड +3, ठीक है। दैट्स द वे ऑफ सॉल्विंग दिस। चलो, नाउ प्रियांशु आप क्या पूछ रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, P5O9 का स्ट्रक्चर, देखो नहीं स्ट्रक्चर नहीं आपका वो, देखो आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट का लोगे तो सिंपल, किसका पूछा है, कार्बन का पूछा है, आप जो X वाला रूल डाल सकते हो, ठीक है, X वाला रूल आप डाल के कर सकते हो, या फिर उसको कार्बोनेट में कन्वर्ट करके भी, या फिर उसको कार्बोनेट में कन्वर्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको वापस जो CO3 - 2 कर लो, X का ले लो -6, देखो कार्बन में, सॉरी कार्बन ले लो X, ऑक्सीजन का -2 × 3 -6, टोटल चार्ज है -2, तो X इक्वल कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जनरल, वो अब जनरल वे में एक्स के, मैं जिस जो भी बता रहा हूं उसको छोड़ के बाकी सब आप क्या कर सकते हो, जो आराम से उसी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। देन नाउ यू आर आस्किंग अबाउट P5O9, देखो हाँ सर, द ब्लैक फॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। तो कहा कौथुले प्रियांशु, P5O9 सिंपल, अरे P4O10 में जा, P5O9 का पूरा नियरली सेम, खाली गोटे जिनस अच्छा एटी गोटे जिनस कौन हबो, गोटे ऑक्सीजन रिप्लेस हो जिवो, P4O10 में जोटा ऑक्सीजन थिला, गोटे एक मतलब बीच में जो ऑक्सीजन था बस वही रिप्लेस होके वहां पर क्या बैठ जाएगा, फॉस्फोरस बैठ जाएगा, ठीक है। तो मतलब P4O10 में यहां पर भी ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन P5O9 में बस यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और एक फॉस्फोरस है यहां पर, या फिर यहां पर कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला फॉस्फोरस अभी देखो P5O9 में ये फॉस्फोरस का है +5, ये प्लस पर फॉस्फोरस का है +5, ये वाला फॉस्फोरस का +5, इसका भी +5, लेकिन ये बीच वाले का कितना होगा, 0, क्योंकि बीच वाला देखो इधर भी फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है, इधर भी फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है, तो सेम एलिमेंट के अंदर बॉन्ड वो कितना हो जाता है, 0, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको ना ड्रॉ करना है एग्जाम में, ना उसको, बस आपका पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बस आपका पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस जितना भी एनसीईआरटी में है आप एक्स ये डाल के कर सकते हो, लेकिन क्रोमियम एंड सल्फर का यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस का जितना भी एनसीईआरटी में है, आप बोलोगे सर ये तो है नहीं, ठीक है, ये है नहीं, ये कभी पूछेगा भी नहीं P5O9, ठीक है। तो आपका जब भी पूछेगा जो नॉर्मल वे में सॉल्व हो सकता है वही आपको पूछेगा, और उन लोगों का आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। H2PO3, HPO3,
H3PO4, ठीक है, वो सब जो पूछेगा आप इस मेथड से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एंड आपको कभी भी इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको अगर ड्रॉ करने के लिए कुछ भी स्ट्रक्चर बोलेगा, वो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझ के बना सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा लंबा लंबा आपको देगा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास हम नाइट्रोजन एंड बस नाइट्रोजन का ही रहा, ठीक है, बस नाइट्रोजन का हम पढ़ लेंगे। फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आई थिंक आपका कल क्लास होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कल क्लास होगा या फिर मंडे को केमिस्ट्री में भी 2 क्लास हो सकता है, ठीक है। वो करके हम लोग क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड मी द टाइम, क्योंकि आई 1 की 1 तारीख से, मतलब जो आपका 1 फरवरी को लास्ट ऑफलाइन लास्ट ऑनलाइन क्लास है, तब तक हम खत्म कर लेंगे कम से कम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि बाकी हम लोग 14 के बाद ही मतलब क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आप सबने डायग्राम वगैरह कर लिया।